किसी नगर में सरजू, चंदर और शंकर नाम के 3 लोग रहते थे। ये तीनों बड़े शातिर चोर थे। यदि इन्होंने अपने जीवन में कुछ कमाया था तो वह थोड़ी सी विद्या थी। इन तीनों को विद्या ज्ञान प्राप्त होने के कारण बहुत घमंड था। अपनी विद्या द्वारा यह तीनों चोर नगर के बड़े बड़े घरों में चोरी बड़ी सरलता से कर लिया करते थे और पकड़े भी नहीं जाते थे। इसी कारण नगरवासी इन तीनों से बहुत परेशान थे। एक बार इन तीनों ने मिलकर नगर के सबसे बड़े सेठ के यहाँ चोरी की खबर सैनिकों को लग गई थी। सैनिक इन तीनों को पकड़ने के लिए इनकी तलाश करने लगे, किंतु वे तीनों भागकर जंगल में छुप गए। चलते चलते तीनों की नज़रें वहाँ पर बिखरी हुई हड्डियों पर गई। सरजू ने अनुमान लगाकर कहा, यह तो किसी शेर की हड्डियाँ मालूम होती हैं। मैं चाहूँ तो इन सभी हड्डियों को अपनी विद्या द्वारा जोड़कर ढांचा तैयार कर सकता हूँ। चंदर को भी अपनी विद्या का बहुत घमंड था। वह भी तुरंत बोला, अगर यह शेर की हड्डियाँ हैं तो मैं इनको अपनी विद्या द्वारा शेर की खाल पहना सकता हूँ। उन दोनों की बात सुनकर शंकर भला कहाँ चुप रहने वाला था, तुरंत ही बोला, जब तुम दोनों इतना कुछ कर सकते हो तो मैं भी अपनी विद्या द्वारा इसमें प्राण डाल सकता हूँ। यह बात होने पर तीनों ही चोर अपनी अपनी विद्या का प्रदर्शन करने लगे। सबसे पहले सरजू ने अपनी विद्या का चमत्कार दिखाया। उसने उन हड्डियों को आपस में जोड़कर शेर का ढांचा तैयार कर दिया। अब चंदर की बारी थी। उसने भी अपनी विद्या का चमत्कार दिखाया। उसने अपनी विद्या द्वारा शेर के ढांचे पर शेर की खाल तैयार कर चढ़ा दी। अब आखिर में बचा शंकर। वह भी भला उन दोनों से क्या कम था। उसने भी अपनी विद्या का प्रदर्शन किया। उसने तैयार शेर में अपनी विद्या द्वारा जान डाल दी। थोड़ी देर बाद उन तीनों के सामने एक जीवित और एक भयानक शेर खड़ा था, जिसे देखकर वे तीनों ही थर थर काँपने लगे। शेर के पेट में भोजन का एक भी दाना न था। इसी कारण वह भूख से ग्रस्ता हुआ उन तीनों चोरों पर ही टूट पड़ा और मारकर खा गया। पेट भर जाने पर शेर खूब मस्त होकर जंगल में चला गया। इस तरह उन तीनों चोरों को अपने घमंड करने का फल मिल गया। शिक्षा। अपनी उन्नति के साथ सभी की उन्नति का ध्यान रखना श्रेष्ठ मानव का स्वभाव होता है।